सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और बहुत क्विकली अपने थॉट्स के ऊपर काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो गए हैं, डेफिनेटली कुछ समय के अंतराल में वो काम करने लग जाना, किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाना क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन मुताबिक ही काम करने की जो योग्यता है ज़्यादा देखने को मिलना, इन सारे योगों को ये सर्वप्रथम दर्शाता है। बहुत फास्ट फॉरवर्डिंग या मूविंग टाइप ऑफ नेचर को ये दर्शाता है, जो कुछ लाइफ में करते हैं बहुत क्विकली कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। यहाँ देखा जाए तो कोई भी इस फिंगर में कमी नहीं होता है, लेकिन कोई अगर डिसीज़न लेते हैं या प्लानिंग करते हैं तो उसमें दूरदर्शिता रख करके काम करना ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। लिटिल फिंगर के लिए थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँचा है, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलेगा। इस कारण से किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ये सारे योग अच्छे देखने को मिलते हैं। जो पब्लिक डीलिंग कैपेसिटी होती है आप जैसे जातकों में अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा कोई भी काम जैसे हाथ में दे दिया जाए तो अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को आप परफेक्टली डन कर देने वाले देखने को मिलेंगे। और यहाँ थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, जो कि एक गुड लीडरशिप क्वालिटी को, टीचिंग क्वालिटीज़ को, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार का जिम्मेदारी लेने से आप जैसे जातक यहाँ पीछे नहीं हटते हैं। और यहाँ फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है, तो उसके कंपैरिजन में आड़ी रेखा भी है। सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना। तो वहीं आड़ी रेखा रिलेशनशिप में खासकर होने वाले प्रॉब्लम, ट्रबल और दूरियों को दर्शाता है। किसी न किसी वजह से आपके रिश्ते जल्दी बनते भी हैं तो जल्दी टूटते या दूरियां अवश्य आ ही जाती है। क्यों आती है कि ऐसा, आगे इसके विषय में चर्चा किया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखा जाए फिंगर के नॉट्स के बारे में, तो ये अभी क्लियर कट डेवलप नहीं है, तो उस कारण से कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है कोई भी डिसीज़न लेने से पहले। और यही रीज़न है कि कोई भी डिसीज़न लेने के लिए किसी न किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग की आवश्यकता निश्चित तौर पर आपको हमेशा पड़ते रहेगा। फेलेंजेस यहाँ आपका डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी परफेक्ट देखने को मिलता है। और यहाँ देखा जाए थंब के साइज़ के बारे में, तो थंब का साइज़ शॉर्ट है लेकिन सशक्त और मजबूत है। शॉर्ट थंब होने के कारण ये टू द पॉइंट बात करने की गतिविधि को दर्शाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को दर्शाता है और एकदम स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ, जिसके कारण सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, जिसके कारण कभी भी किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं। और आत्म सम्मान जो होता है वो और आत्मविश्वास, ये दोनों ज़्यादा देखने को मिलता है। जो भी काम करते हैं उस काम के अगर अंत में आपको क्रेडिट नहीं मिला या फिर अगर उस काम से आपका नाम नहीं हुआ तो बिल्कुल भी वो काम का मज़ा आएगा ही नहीं। बिल्कुल अपने नाम को लेकर के थोड़े ज़्यादा जो है यहाँ पर आप फोकस्ड देखने को मिलेंगे। जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल अच्छा है, जो कि थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव को ज़्यादा व्यक्त करता है। ये हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण जो भी एक बार बात ठान लिया तो वो चीज़ करके ही दिखाना है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को दर्शाता है। तो नॉर्मली जब इस प्रकार का साइन देखने को मिले तो ये अच्छे इंट्यूशन के साथ साथ अच्छे ग्रेसिपिंग स्किल को दर्शाता है, जिसके कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाना और मेमोरी शार्प रहने की योगों को भी बतलाता है। ये सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार तब देखने को मिल सकता है जब आप मेडिटेशन करें या पूजा पाठ करें, तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट ये देने आपको लग जाएगा। बाकी फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज में सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छा रिकमेंडेशन दे रही है, तो इस कारण से ये यहाँ पर आपके अच्छे लॉजिकल पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। तो जितना ज़्यादा लॉजिक लगाएंगे, दूरदर्शिता रख करके काम करेंगे या जितना ज़्यादा पेशेंस अपने अंदर रखेंगे, उतना अच्छा रिस्पॉन्स या रिजल्ट आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा रिकमेंडेशन दे रहा है। पाम लंबाई में अच्छी होने के कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को दर्शाता है। आप जैसे जातक निरंतर कहीं ना कहीं मोटिवेटेड और एक प्रकार से इंस्पायर्ड
खुद को करते ही रहते हैं, जिसके कारण जीवन में कभी भी हार नहीं मानते हैं और हाई एम्बिशन के कारण ही अच्छी खासी ग्रोथ भी अचीव कर पाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर आपका विकसित ठीक है। इस प्रकार का जुपिटर माउंट सबसे पहला तो नॉलेज बहुत अच्छा देता है। जीवन में एक सिंगल किसी भी पैसे या सुख सुविधा की कमी नहीं रहेगी। आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा देगा, फैमिली से सुख अच्छा देगा, मैरिड लाइफ आपकी फ्रूटफुल रहेगी। ओवरऑल नॉलेज की जहाँ तक बात किया जाए तो अच्छे से गेन कर पाएंगे। टीचर मेंटर्स लाइफ में अच्छे देखने को मिलते रहेंगे, तो ये साइंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और इसके अलावा भी यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा मानी जाती है। तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। आप जैसे जातक पेट लवर भी देखने को मिलते हैं और थोड़े दयालु किस्म की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण किसी का दुख दर्द नहीं देख पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना इन सारे योगों को दर्शाता है। वहीं आपकी लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन भी यहाँ पर निकली हुई है और यही वो प्रोग्रेस लाइन है जो आपको एम्बिशियस नेचर देता है और जीवन में कभी हार नहीं मानने के लिए प्रेरित करते रहता है। इसीलिए हमेशा आप निरंतर अपने जीवन को और ज़्यादा अच्छा करने के प्रयत्न में रहेंगे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रॉयल्टी आपका दिन प्रतिदिन और ज़्यादा अच्छे से बढ़ते रहेगा। सैटर्न की बात की जाए तो सैटर्न माउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, जो कि अच्छे हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है। परंतु सैटर्न के ऊपर आप देख पाएंगे कि यहाँ आपकी आड़ी रेखा ज़्यादा है। सैटर्न पर इतनी आड़ी रेखा बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम को दर्शाता है। बहुत ज़्यादा ही इमोशंस, फीलिंग्स में चेंजेस आते रहते हैं। कब किस बात से नाराज़ हो जाए, कब किस बात को सीरियसली ले लें, कब किस बात को हल्के में ले लें, ये कोई भी व्यक्ति जज नहीं कर सकता है। इसके अलावा मूड स्विंग का प्रॉब्लम के कारण इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट करियर पे भी पड़ता है। करियर में भी जो है देरी से ग्रोथ देखने को मिलता है, या फिर बार बार जो है करियर प्रोफेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस हमेशा करते रहना पड़ जाता है, यानी संतुष्टि नहीं मिल पाती है उतनी ज़्यादा अच्छे से। तो अगेन ये साइन को जो है थोड़ा आपको सही अपने लाइफ में करना रहेगा, क्योंकि इसके मूड स्विंग के कारण कहीं ना कहीं आपके करियर पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट शो हो रहा है। यहाँ देखेंगे फेट लाइन के बारे में, तो आपका शुक्र से फेट लाइन का स्टार्टिंग और केतु से हो रहा है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड को दर्शाता है। तो फैमिली से तो सुख में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं दिख रहा है। अब ये जो फेट लाइन है ये अपने आप में रुक रुक करके, टूट करके जो चल रहा है, ये कोई भी काम कंटिन्यू ना होने के योगों को दर्शाता है। यानी आपका कोई भी काम शुरू तो बड़ी सरलता से हो जाता है, लेकिन कोई भी काम का प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता है। और यही रीज़न है कि ध्यान जल्दी भटकना, बीच में काम रुकना, ऐसे तमाम योग जीवन में आने वाले समय में भी आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए सैटर्न रेमेडी करना यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि सैटर्न पर आड़ी रेखा जब होती है तो ये नेगेटिव थॉट्स को भी दर्शाता है। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग के द्वारा भी अननेसेसरी वरीज आती है। मेरे किसी बात से आघात या इतना ज़्यादा नकारात्मक महसूस ना करिएगा, क्योंकि ये सारे जो रेखाएं हैं ये आपके व्यक्तित्व को फ़िलहाल दर्शा रहा है, लेकिन इन सारी चीज़ों को सही भी बड़ी सरलता से किया जा सकता है। वहीं बात करें आपके सूर्य की, तो सूर्य का क्षेत्र यहाँ विकसित ठीक है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जो सन लाइन है वो एकदम स्ट्रेट यहाँ पर चल रही है, हालांकि बायफोर्क से चल रही है, जिसके कारण कोई भी काम के शुरुआत में कन्फ्यूज़न बहुत रहता है, लेकिन आगे चल करके ये लाइन एकदम स्ट्रेट हो गई है। तो इस कारण से मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, पैसा, सब चीज़ जीवन में आपके परफेक्ट आएगा और खुद के दम पर, खुद के द्वारा ही अपना नाम भी अच्छे से अर्जित कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ आपकी आड़ी रेखाएं भी ज़्यादा है, तो ये जो आड़ी रेखा देख पा रहे हैं थोड़ा सा डिफेम भी कराता है, अपने ही लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज़ होना, और पिता से भी रिलेशन में थोड़ा सा तनाव, वैचारिक मतभेद देखने को मिलता है। इनके रेमेडीज़ व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा आपको, तो इसके लिए बेफिक्र रहिए। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो सबसे पहले तो सैटर्न सही करना अच्छा, तब जा कर के ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाने वाली रहेगी। मरकरी माउंट डेवलप नॉर्मल है और यहाँ पर एक से अधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देता है। मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, अच्छा बातचीत का ढंग, अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी को दर्शाता है। सारे साइन बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंसी भी अच्छी, परंतु यहाँ भी आड़ी रेखा। मरकरी माउंट पे जब आड़ी रेखा के द्वारा ऐसे क्रॉस का साइन बनता है तो आप किसी के लिए अच्छा भी कर रहे हो, अच्छा भी बोल रहे हो, सामने वाला उसका उल्टा ही कुछ मीनिंग निकाल लेगा। तो इस कारण से कई मरतबा क्या होता है कि बोलते कुछ हो रहे हैं, असर हो कुछ हो जाता है, सामने वाला समझ कुछ हो रहा है। तो इस कारण से बोली के द्वारा भी थोड़ा रिलेशन में ट्रबल आ जाता है। सिर्फ रिलेशन की बात की जा रही है, बाकी ओवरऑल कहीं भी प्रॉब्लम ऐसा आएगा नहीं। और ये थोड़ा चुलबुल टाइप का नेचर भी देता है जब मरकरी माउंट पे इस प्रकार से आड़ी रेखा थोड़ी देखने को मिलती है। तो हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। माता पिता के अच्छे सेवक भी होते हैं
और बात करें यहाँ पर आपके हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा फ़िलहाल तो फुली ऑब्स्टिकल्स के साथ चल रहा है, क्योंकि आइलैंड के फॉर्मेशंस भी यहाँ पर ज़्यादा है, नीचे की ओर भी रेखाएं आ रही हैं, तो हेल्थ के रिगार्डिंग ये थोड़ा सही नहीं माना जाता है, जिसके कारण हेल्थ में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स ट्रबल आते हैं। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है आपके मूड स्विंग का। जब व्यक्ति का हेल्थ ही उसका साथ अच्छे से नहीं दे पा रहा, वो कैसे अपने करियर को परफेक्टली रन कर पाएगा। तो इस कारण से क्या होता है कि हेल्थ में भी माइनर से डिस्प्यूट या प्रॉब्लम लगे रहते हैं। ये सब के जो रेमेडीज़ है वो सब के सब आपको सजेस्ट तो किया जाएगा, परंतु यहाँ पर मेरे तरफ से ये सुझाव ज़रूर है कि आप एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जल्द से जल्द स्टार्ट करें, ताकि इससे आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा स्ट्रॉन्ग हो और ये जो हार्ट लाइन की जो वीकनेस है, ये ओवरऑल इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ये ख़त्म हो सके। यहाँ पर देखेंगे तो आपकी हार्ट लाइन एक तो स्ट्रेट गई है और एक ओवरलैप करके गुरु पर चल गई है। ये इमोशनल नेचर को अब दर्शाने लग रहा है। इट मीन्स दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेने लगना, दूसरों पर ट्रस्ट जल्दी कर लेना, एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज़्यादा राइज हो जाना, इन सारे योगों को यहाँ पर ये व्यक्त करा है। और जो सीधे जाने वाली रेखा है ये वर्कोहॉलिक नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण कार्य के प्रति एकाग्रता भी अच्छी देखने को मिलती है। तो बैलेंसिंग नेचर रहेगा। और एक और शाखा है यहाँ पर आपकी हृदय रेखा से मंगल पर जा रही है, ये एग्रेशन ज़्यादा देता है। एग्रेशन थोड़ा ख़राब देखने को मिलता है, जब आता है तो कंट्रोल नहीं होता है। आपके अकॉर्डिंगली अगर कोई काम नहीं बन पा रहा तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी आपके अंदर देखने को मिलेगा। वहीं देखा जाए माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर फ़िलहाल एकदम स्ट्रेट है। स्ट्रेट माइंड लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि आप जैसे जितना ज़्यादा प्रेशर एब्जॉर्ब अपने लाइफ में झेल सकते हैं, जितना ज़्यादा ट्रबल, उतना कोई नहीं कर सकता दूसरा माइंड लाइन वाला। स्ट्रेट माइंड लाइन वाले वैसे मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स, ट्रबल क्यों ना आ जाए, कभी भी हार नहीं मानते हैं, हर मुसीबत का सामना डट करके करते हुए देखने को मिलते हैं। करेजियस नेचर को दर्शाता है, चतुर चालाकीपन को यानी क्लेवर मेंटेलिटी को भी बता रहा है, साथ ही साथ मेमोरी अच्छे शार्प रहने की योगों को भी व्यक्त कर रहा है। तो इस कारण से मेंटली फुली स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आप जो है देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा आपके लिए पेनफुल या स्ट्रेसफुल टाइम जो रहेगा वो अराउंड 27 से लेकर के 31 का पीरियड रहेगा। उसके बाद जाकर के कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। और लाइफ लाइन के ऊपर देखा जाए तो लाइफ लाइन में एक आइलैंड का फॉर्मेशन स्टार्टिंग में है और उसके बाद जस्ट ओवरलैप करके आपकी रेखा चलने लग रही है। इस प्रकार से जब ओवरलैपिंग करके या बार बार ऐसे ऑफशोर लाइफ लाइन से निकलता है, तो आप जैसे जहाँ तक जिस भी काम में अपने एफर्ट्स डाल देते हैं, उस काम से निश्चित तौर से लाभ देखने को मिलता है। लक आपकी खुद के मेहनत से जनरेट होगा, इसीलिए आप अपना भाग्य खुद के मेहनत और एफर्ट से ही लिख पाने में सक्षम रहेंगे। इसीलिए कभी भी किसी भी प्रकार से अपने मेहनत में कोई भी कमी ना लाएं। और आपके मंगल से मल्टीपल्स लाइन निकल के माइंड लाइन और लाइफ लाइन पर जा रहा है, तो कभी भी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जल्दबाजी, हड़बड़ी में कोई भी काम ना करें, क्योंकि इन सारे कार्यों से आपको निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा पेशेंस आपको अपने लाइफ में रखना रहेगा। कोई भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा अपने नेचर में जो है हल्का सा वर्क करना रहेगा। और लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसे सपोर्टिव लाइन कहते हैं, प्रोग्रेस लाइन भी कहते हैं, और देखा जाए तो गार्जियन एंजल लाइन इसका मेन कीवर्ड है। गार्जियन एंजल लाइन यानी देवदूत रेखा। जब ये रेखा हाथ में होती है तो किसी न किसी व्यक्ति विशेष का या किसी अननोन व्यक्ति का भी सपोर्ट वैसे कंडीशन में आपको मिल जाएगा जब आप सबसे ज़्यादा मुसीबत, तकलीफ, परेशानी में रहें, क्योंकि ये बैकबोन का काम करता है। इसीलिए किसी न किसी का सपोर्ट रहता है और ख़ासकर स्पाउस के सपोर्ट को ये यहाँ पर दर्शाता है। अदृश्य शक्ति हमेशा साथ में रहती है, जो बचाती रहती है हर मुसीबत से। तो इसीलिए इन राहु रेखा का ज़्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। और ये जितनी भी हेल्थ के रिगार्डिंग भी ऑब्स्टिकल्स जो शो हो रहा है या माइंड लाइन पे प्रेशर दिख रहा है, ये सब पर भी जो है एक प्रकार से कमी देखने को मिलेगा। अभी 30 की एज अप्रोक्सीमेटली होने को आएगी। अभी 31 के एज से प्रोग्रेस बहुत अच्छा स्टार्ट है। और लाइफ लाइन के ऊपर देखा जाए तो ये रेखा का सीधे के सीधे बाहर की ओर झुक रहा है, जिसके कारण जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग आपके हथेली में बहुत अच्छा है। बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस ब्राइट है। इंटरनल मार्स हालांकि स्ट्रॉन्ग ठीक है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है। तो फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट रहने के लिए थोड़ा सा एफर्ट आपको फिजिकली फिटनेस पे देना है। आउटर मार्स पर आड़ी रेखा थोड़ा कोर्ट कचहरी के मामलों पर भी ले जाती है, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी, हड़बड़ी या एग्रेशन से खासकर दूर रहना है। शुक्र परफेक्ट डेवलप्ड है, जो कि एक लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख जीवन में देखने को मिलेगा। किसी प्रकार की सुख समृद्धि के आपके जीवन में कमी नहीं रहने वाला है। और यहाँ की जो सीधी खड़ी रेखा, ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छा देता है।
तो इस कारण से भाई बहनों का सपोर्ट मिलना, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, कार्य में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना, इन सारे योगों को दर्शाता है। केतु पर डिवाइडेशन हुआ है और वैसे भी डिवाइडेशन हो रहा है हेल्थ के लिए भी और ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर जो स्क्वायर के साइन है ये जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी आपको दिलाएगा। यहाँ पर अगर ये तिल है तो ये तिल होना बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि ये मदर हेल्थ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, मदर हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को भी बतला रहा है। और ऊपर से मन भटकना, फोकस में कमी होना, बेचैनी महसूस होना, जी घबराना, एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़ को भी दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर भी जो आड़ी रेखा इतनी सारी है ये क्या करती है कि फोकस नहीं होने देता है किसी भी चीज़ में, मन बहुत ज़्यादा भटकता है, एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने का आदत भी देखने को मिलता है, नींद के शेड्यूल में भी थोड़ा अप डाउन देखने को मिलता है। परंतु यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो सन लाइन और माइंड लाइन इतनी स्ट्रांग है, यही रीज़न है कि आप हर प्रकार का प्रॉब्लम एब्जॉर्ब कर जाएंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके मर्करी लाइन भी स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, तो ये भी आपके हेल्थ में अच्छा सुधार करेगी। और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन फ़िलहाल तो इनकम्प्लीट है, तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा, बचेगा भी, बढ़ेगा भी। इसके अलावा देखा जाए लेफ्ट पाम में आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका फेट लाइन है वो भी कुल मिलाकर के प्रोमिनेंट वे से सैटर्न तक पहुँच गया है। तो इस कारण से जितने ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन रहेंगे सब कंप्लीट होगा। थोड़ा अपने हेल्थ के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, अदरवाइज़ कोई बहुत बिग इशू या ट्रबल आपके पाम में नहीं है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।